श्लोक और पौड़ी 19वीं। श्लोक महला पहला। पहला सुच्चा आप होए, सुच्चा बैठा आए, सुच्चे अग्गे रखियोन, कोई न पिटियो जाए। सुच्चा होए क्या जेवया, लगा पढ़न श्लोक, कोती जाई सटिया, किस ए लगा दोख। अन्न देवता, पानी देवता, बैसंतर देवता, लूण पंजवा पाया किरत, तां होआ पाक पवित्र। पापी स्यों तन गड्डिया, थुक्कां पईयां तित। जित मुख नाम न उच्चरै, बिन नावै रस खाहे, नानक एवं जानिए, तित मुख थुक्कां पाहे। अर्थात गुरु नानक देव जी समाज में प्रचलित बाहरी स्वच्छता के भ्रम पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, शारीरिक स्वच्छता का अभिमान करने वाला कोई कर्मकांडी ब्राह्मण पहले स्वयं स्नान करके पवित्र होकर पवित्र की हुई रसोई में आकर बैठ जाता है। फिर स्नान से पवित्र हुआ रसोइया उसके सामने वह भोजन परोस देता है जो अभी किसी और ने जूठा नहीं किया। ब्राह्मण पवित्र श्लोक पढ़ता हुआ वह भोजन खाता है, परंतु इतनी पवित्रता से तैयार किए और खाए अन्न का अंत वही हुआ जो दूसरों द्वारा खाए अनाज या भोजन का होता है। वह भोजन विष्ठा में बदल गया और उसे गंदे स्थान पर फेंका गया। भोजन के विष्ठा का रूप धारण कर लेने का दोष किसके सिर पर दिया जाए। प्रचलित मान्यता के अनुसार अनाज भी देवता था, पानी भी देवता था, अग्नि भी देवता था, नमक भी देवता था और पांचवा देवता घी था। इन पांचों पवित्र पदार्थों से बना भोजन भी पवित्र था। इस भोजन को खाने वाले व्यक्ति का शरीर पापों से भरा हुआ था, जिस कारण वह भोजन अपवित्र हो गया। गुरु साहिब सावधान करते हैं, जो मुख नाम का सिमरन नहीं करता, जो नाम के अमृत से खाली है, उसके मुख पर थूकें पड़ती हैं। गुरु साहिब समझाते हैं कि लोगों का सारा ध्यान बाहरी स्वच्छता पर केंद्रित है। इंसान अपनी तरफ से जितनी चाहे स्वच्छता रख ले, वह कभी भी पूर्ण स्वच्छता धारण नहीं कर सकता। तन, मन और आत्मा की सच्ची स्वच्छता का आधार प्रभु का निर्मल नाम है। गुरु साहब ने पिछले अनेक प्रसंगों में नाम को ही हर प्रकार के सदाचार एवं आत्मिक आचरण का आधार बताया था। यहाँ नाम को ही सच्ची स्वच्छता का आधार कह रहे हैं। गुरु साहिब की वाणी है, रैण अंधारी निर्मल जोत, नाम बिना झूठे कुचल कछोत। आप कहते हैं कि नाम विहीन व्यक्ति झूठा, गंदा और अछूत है। गुरु अर्जुन देव जी गौड़ी राग के एक शब्द में इस संपूर्ण विचारधारा का खुलासा इस प्रकार करते हैं, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देहो, नाम बिना त्रिग त्रिग असनेहो। नाम बिना जो पहरै खाए, ज्यों कूकर जूठन मह पाए। नाम बिना जेता व्यवहार, ज्यों मृतक मिथ्या सिंगार। नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपनै नहीं तन मह रोग। नाम त्याग करे अन काज, बिनस जाए झूठे सब पाज। नाम संग मन प्रीत न लावै, कोट कर्म करतो नरक जावै। हर का नाम जिन मन न आराधा, चोर की न्यायी जमपुर बाधा। लाख अडंबर बहुत विस्तारा, नाम बिना झूठे पासारा। हर का नाम सोई जन ले, कर कृपा नानक जिस दे। गुरु अमरदास जी ने राग मांझ में नाम की महिमा पर एक पूरा शब्द उच्चारण किया है। उस शब्द में से कुछ प्रसंग इस प्रकार हैं। 1. हर निर्मल गुर शब्द सालाही, शब्दों सुन तिसा मिटावणिया। 2. निर्मल नाम वस्या मन आए, मन तन निर्मल माया मोह गवाए। 3. जो निर्मल सेवे सो निर्मल होवै, हौमै मैल गुर शब्दे धोवै। 4. निर्मल ते सब निर्मल होवै,
निर्मल मनुआ हर शब्द परोवै, निर्मल नाम लगे बड़ भागी, निर्मल नाम सुहावणिया। आप समझाते हैं कि वह प्रभु निर्मल है, उसका नाम यानी शब्द भी निर्मल है। जो भाग्यशाली जीव उसके निर्मल नाम से जुड़ जाते हैं, उनका तन मन दोनों निर्मल हो जाते हैं। गुरु साहिब का भाव है कि जब तक जीव मायामय संसार का अंग बना रहता है, वह सदैव मैला रहता है। जो प्रभु के नाम द्वारा प्रभु में लीन हो जाता है, वह हर प्रकार की मैल से निर्मल हो जाता है। महला पहला। पांड जमीए पांड निमिए, पांड मंगण वियाह, पंडो होवै दोस्ती, पंडो चलै राह, पांड मुआ पांड पालिए, पांड होवै बंधान, सो क्यों मंदा आखिए, जित जम्मै राजान। पंडो ही पंड उपजै, पंडै बाज न कोय, नानक पंडै बाहरा, एको सच्चा सोए। जित मुख सदा सालाहिए, भागां रत्ती चार, नानक ते मुख उजले, तित सच्चा दरबार। अर्थात गुरु नानक देव जी कहते हैं, मनुष्य स्त्री के गर्भ से जन्म लेता है और स्त्री ही उसका पालन करती है। स्त्री के साथ ही उसकी सगाई और शादी होती है। स्त्री के साथ ही प्रेम होता है। स्त्री से ही भाईचारा आगे बढ़ता है और सभ्यता आगे बढ़ती है। पहली पत्नी मर जाती है तो दूसरी की तलाश की जाती है। स्त्री बच्चों को जन्म देती है तथा उसके द्वारा ही गृहस्थ जीवन और समाज की व्यवस्था आगे बढ़ती है। जिस स्त्री के गर्भ से राजा महाराजा पैदा होते हैं, उसे बुरा कैसे कहा जा सकता है। गुरु साहब अपने तर्क को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, एक स्त्री दूसरी स्त्री को जन्म देती है, वह स्त्री आगे संतान को जन्म देती है। स्त्री के बिना कोई जन्म दे नहीं सकता। केवल वह सच्चा अविनाशी प्रभु ही स्त्री के बिना अस्तित्व में आया है। आप कहते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष, जो कोई भी प्रभु की महिमा का गान या भक्ति करता है, उसका भाग्य उदय हो जाता है और वह उज्जवल मुख लेकर सम्मान पूर्वक प्रभु के दरबार में स्वीकार होता है। जिस प्रकार समाज में कई प्रकार के वहम या भ्रम प्रचलित हैं, उसी प्रकार स्त्री को छोटा या घटिया समझने की कुरीति भी प्रचलित है। गुरु साहिब दृढ़ शब्दों में तर्क देते हुए समझाते हैं कि स्त्री को पुरुष से निम्न समझना कोरी अज्ञानता और मूर्खता है। मध्यकालीन समाज में निम्न जातियों की तरह ही स्त्री जाति को भी नीची दृष्टि से देखा जाता था। प्राचीन हिंदू समाज में नारी को सम्माननीय स्थान प्राप्त था। उस समाज में राजा या अन्य व्यक्ति द्वारा करवाए जाने वाले यज्ञ में यदि उसकी पत्नी शामिल नहीं होती तो उस यज्ञ को पूर्ण नहीं समझा जाता था। पत्नी की गैर मौजूदगी में वह पत्नी की सोने की मूर्ति अपने पास रखता था। इसी प्रकार स्वयंवर की रस्म से पता चलता है कि स्त्री अपने वर का चुनाव स्वयं करती थी। उसे अपने पति के चुनाव की आज़ादी थी और उसे अपनी मर्जी के खिलाफ किसी अन्य को अपना पति मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाता था। पति को पत्नी के समक्ष अपनी योग्यता साबित करने के लिए भरसक प्रयत्न करना पड़ता था। उस समाज में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी या आधा हिस्सा कहा जाता था। यह बात स्त्री को नीचा दिखाने के उद्देश्य से नहीं कही गई थी। इसमें यह भाव छिपा हुआ था कि स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है। स्त्री पुरुष की पूरक है। योग मत और दूसरे संप्रदायों के प्रभावाधीन तथा किसी हद तक भारत में विदेशी साम्राज्य के आने से स्त्री की अवस्था बिगड़ती गई। धीरे धीरे स्त्री को पुरुष की कमजोरी कहा जाने लगा। गलत तरीके से किए गए प्रचार के कारण समाज में यह धारणा जोर पकड़ती गई कि स्त्री
पुरुष की गिरावट का कारण बनती है। कितने आश्चर्य की बात है कि गिरता तो पुरुष है, परंतु अपनी गिरावट के लिए जिम्मेदार स्त्री को बना देता है। यह इंसान के मन का स्वभाव है कि यह कभी अपने कर्म की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेता, बल्कि दूसरों को दोषी ठहरा देता है। गुरु साहिब द्वारा इस विषय में उच्चारण किया गया यह श्लोक सारे मध्यकालीन साहित्य में अपनी मिसाल आप है। स्त्री को केवल स्त्री होने के कारण हीन समझना गुरु साहिब को किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं है। केवल वाणी में ही नहीं, गुरु साहिब की संगत में भी स्त्रियों को पुरुषों जैसी समानता प्राप्त थी। पांड जमिए पांड निमिए पांड मंगण वीया। इस कथन में बहुत सूक्ष्म परंतु गूढ़ व्यंग्य छिपा हुआ है। गुरु साहिब कहते हैं कि पुरुष को जन्म देने वाली और उसका पालन पोषण करने वाली स्त्री को उससे छोटा कैसे कहा जा सकता है। यदि पुरुष स्त्री को छोटा या घटिया समझता है तो उसकी कोख से जन्म लेने वाला पुरुष बड़ा और उत्तम कैसे हो सकता है। पुरुष पालन पोषण करने वाली अपनी जननी से बड़ा कैसे हो सकता है। स्त्री को निम्न समझने वाला उसी के साथ सगाई और विवाह करके स्वयं बड़ा कैसे हो सकता है। गुरु नानक देव जी की वाणी में तर्क का रंग इतना गहरा और प्रबल है कि कोई घटिया या अधूरी दलील उसके सामने टिक नहीं सकती। गुरु साहिब दलील देते हैं, पंडों होवै दोस्ती पंडों चल्लै राह। जो स्त्री सारा जीवन मित्र की तरह पुरुष का साथ निभाती है और जो मानव जाति को आगे बढ़ाने में सहायक होती है, आप उसे छोटा कैसे कह सकते हैं। पंड मुआ पंड पालिए। यदि स्त्री वास्तव में बुरी है तो आप एक पत्नी की मृत्यु हो जाने पर दूसरी पत्नी की तलाश क्यों करते हैं। पंड होवै बंधान। गुरु साहिब मांझ की वार में कहते हैं, गोरी सेती टुट्टै पतार पुत्ती गंड पवै संसार। यदि पति अपनी पत्नी से नाराज हो जाए तो उसकी कोख से पैदा हुए पुत्र के कारण उनके संबंध फिर से अच्छे हो जाते हैं और वे संसार में अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। स्त्री कुल को आगे बढ़ाती है, वंश का नाम आगे बढ़ाने में सहायक होती है। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मै राजान। राजान पद को विशाल अर्थों में लेना चाहिए। गुरु साहिब कहते हैं, जो स्त्री श्रेष्ठ पुरुषों को जन्म देती है, जो राजाओं, दार्शनिकों, वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, साधु महात्माओं की जननी है, आप उसे छोटा या घटिया कैसे कह सकते हैं। पंडो ही पंड उपजै पंडै बाज न कोय। स्त्री ही स्त्री को जन्म देती है और इस प्रकार मनुष्य जाति आगे बढ़ती है। संसार का कौन सा ऐसा जीव है जो बिना स्त्री के जन्म लेता है। नानक पंडा बाहरा एको सच्चा सोए। अपने आप अस्तित्व में आए उस अकाल पुरुष के अलावा प्रत्येक जीव अपने जन्म के लिए स्त्री पर निर्भर है। इसलिए स्त्री को किसी भी प्रकार से पुरुष से छोटा या घटिया समझना कोरी अज्ञानता है। गुरु साहिब ने इस प्रसंग में एक को सच्चा सोए का वर्णन शामिल करके यह सूक्ष्म संकेत दिया है कि स्त्री को भी पुरुष की तरह उस कर्ता पुरुष ने सृजित किया है और उस द्वारा सृजित किसी भी वस्तु को घटिया कहना कर्ता का निरादर करना है। गुरु साहिब ने तीसरी पौड़ी में संकेत किया था, अज्ञा करनी कीरत वाचिए बै लेखा कर समझाया। आपने 10वीं पौड़ी के साथ सम्मिलित श्लोक में कहा था, अज्ञा जात न जोर है अज्ञा जियो नवै जिनकी लेखै पत पवै चंगे सेई के। गुरु साहिब समझा रहे हैं कि ना पुरुष पुरुष होने के कारण छोटा या बड़ा है और ना ही औरत
औरत होने के कारण बड़ी या छोटी है, उस दरबार में करनी देखी जाती है। भक्ति भाव देखा जाता है। उस दरबार में जीव स्त्री पुरुष के रूप में नहीं, जीवात्मा के रूप में पहुंचते हैं, और आत्मा ना पुरुष है ना स्त्री। गुरु अमरदास जी मारूवार में कहते हैं, आज्ञा जात न पुछिए, करनी शब्द है सार, जित मुख सदा सलाहिए, भागा रत्ती चार, नानक ते मुख उजले, तित सच्चा दरबार। आप कहते हैं कि वह मुख सुंदर तथा भाग्यशाली है जो सदैव प्रभु का यशोगान करता है। जो कोई भी नाम का अभ्यास करता है वह दरगाह में स्वीकार हो जाता है, चाहे वह बलवान है या निर्बल, धनवान है या निर्धन, विद्वान है या अनपढ़, हिंदू है या मुसलमान, ब्राह्मण है या शूद्र, स्त्री है या पुरुष। पौड़ी। सबको आखै आपना, जिस नाही सोचुन कढिए, कीता आपो आपना, आपे ही लेखा संडिए। जा रहना नाही एत जग, ता कायत गारव हंडिए, मंदा किसै ना आखिए, पढ़ अखर एहो बुझिए, मूर्खै नाल ना लुझिए, मूर्खै नाल ना लुझिए। अर्थात सबको आखै आपना, जिस नाही सोचुन कढिए। इस पंक्ति के यह अर्थ किए जाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अहंकारवश अपनी बड़ाई करता है। कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढकर या अलग करके दिखाओ जो मैं मेरी या हौमै के अधीन ना हो। इसके दूसरे अर्थ यह किए जाते हैं कि सब लोग यह दावा करते हैं कि प्रभु उनका है और वे दूसरों की तुलना में अपने आप को प्रभु के अधिक नजदीक समझते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति दिखाओ जो उस प्रभु को अपना ना कहता हो। गुरु साहिब समझाते हैं कि प्रभु के दरबार में कर्म देखे जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार फल भोगना पड़ता है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि जब यह अटल सच्चाई है कि संसार में किसी ने सदा नहीं रहना, तो अहंकार क्यों करें। धर्म ग्रंथों के पाठ विचार से यह बात समझ लेनी चाहिए कि सब इंसान बराबर हैं और किसी को बुरा, छोटा या घटिया नहीं कहना चाहिए, और मूर्खों के साथ किसी तरह के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। सबको आखै आपना, जिस नाही सोचुन कढिए, कीता आपो आपना, आपे ही लेखा संडिए। गुरु साहिब ने पीछे स्त्री पुरुष के आधार पर किए गए भेदभाव का खंडन किया है। इस पौड़ी में अपने आप को ऊंचा समझने की अज्ञानता पर प्रकाश डाल रहे हैं। इस प्रसंग का चाहे यह अर्थ कर लिया जाए कि मनुष्य का हौमै के अधीन होकर अपने आप को बड़ा समझना अज्ञानता है, या यह अर्थ किया जाए कि अपने आप को दूसरों की तुलना में प्रभु के अधिक नजदीक समझना अज्ञानता है, एक ही बात है। गुरु साहिब इस बात पर बल देते हैं कि इस प्रकार के विचार प्रभु के दरबार में कोई अर्थ नहीं रखते। उस दरबार में जीव के कर्म देखे जाते हैं, उसका भक्ति भाव देखा जाता है। उस दरबार में जीव अपने आप को बड़ा समझने से नहीं, अपनी करनी द्वारा स्वीकार होता है। जा रहना नाही एत जग, ता कायत गार्ब हंडिए। गुरु साहिब उपदेश देते हैं कि हर प्रकार के अहंकार का संबंध शरीर के साथ है। जब शरीर नाशवान है और किसी भी धर्म या जाति का कोई व्यक्ति सदैव संसार में नहीं रह सकता, तो फिर अहंकार किस चीज का करते हैं। गुरु तेग बहादुर जी उपदेश देते हैं कि संसार भी नाशवान है, इसके पदार्थ भी नाशवान है और शरीर भी नाशवान है, इसलिए किसी चीज का अहंकार नहीं किया जा सकता। नाशवान संसार का अहंकार त्याग कर अविनाशी प्रभु के साथ प्रेम करना चाहिए। गुरु तेग बहादुर जी फरमाते हैं,
गर्भ करत है देह को बिन सै छिन्मय मीत। जेह प्राणी हर जस कहयो नानक तेह जग जीत। मंदा किसै न आखिए पढ़ अखर एहो बुझिए। मूर्ख नाल न लुझिए। गुरु साहिब फरमाते हैं कि सब लोगों को उस एक प्रभु ने उत्पन्न किया है। धर्म ग्रंथों में भी यह भाव दृढ़ करवाया गया है कि किसी जीव को छोटा या बुरा नहीं कहना चाहिए। बाबा फरीद की वाणी है, फरीदा खालक खलक मह खलक वसै रब माहे। मंदा किसनो आखिए जा तिस बिन कोई नाहे। सब में प्रभु समाया हुआ है और सब लोग उसमें समाये हुए हैं। जब उसके बिना कोई दूसरा है ही नहीं तो फिर किसी को बुरा कैसे कहा जा सकता है। गुरु साहब दूसरी बात यह समझाते हैं कि अज्ञानी के साथ कभी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। कबीर साहिब का कथन है, संत मिलै किछ सुनिए कहिए, मिलै असंत मस्ट कर रहिए। बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रहिए। संतन स्यों बोले उपकारी, मूर्ख स्यों बोले चख मारी। संत महात्मा समझाते हैं, मूर्ख को समझावणे ज्ञान गांठ का जाए। गुरु नानक देव जी का कथन है, पंडित संग वसै जन मूर्ख, आगम सास सुने। अपना आप तू कबहू न छोड़स, स्वान पूछ ज्यों रे। ज्ञानी की संगति में सांस सांस परमार्थ की बातें सुनने के पश्चात भी मूर्ख की वृत्ति नहीं बदलती। श्लोक और पौड़ी 20वीं। श्लोक महला पहला। नानक फिक्का बोलिए तन मन फिक्का होए। फिक्को फिक्का सदिए फिक्के फिक्की सोए। फिक्का दरगह सुटिए मुँह थुक्का फिक्के पाए। फिक्का मूर्ख आखिए पाणा लह सजाए। अर्थात गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, इंसान जब दूसरे के साथ फीका या कड़वा बोलता है तो वह यह नहीं सोचता कि किसी दूसरे को बुरा कहने में अपने तन मन की हानि है। जो व्यक्ति सदा फीके या कड़वे वचन बोलता है उसे लोग फीका या कड़वा कहना शुरू कर देते हैं और वह इस रूप में ही बदनाम हो जाता है। कड़वे वचनों द्वारा दूसरों का दिल दुखाने वाले व्यक्ति को मालिक की दरगाह से धक्के मिलते हैं तथा वह अपमानित होता है। उसे मूर्ख या अज्ञानी कहा जाता है। उसके मुख पर जूते पड़ते हैं, भाव उसका अपमान किया जाता है। गुरु साहिब उपदेश दे रहे हैं कि ना केवल बुरे कर्मों से बचना चाहिए बल्कि कड़वे और रूखे वचनों से किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहिए। गुरु साहिब वाणी के अन्य प्रसंग में फरमाते हैं, जित बोलिए पत पाइए सो बोलिया परवान। फिक्का बोल विगुचना सुन मूर्ख मन अजान। जो तिस भावै से पले होर के कहन वखान। गुरु नानक देव जी उपदेश देते हैं, प्रवृत्ति निर्विरत पछाणै गुर कै संग शब्द कर जाणै। किस ही मंदा आख न चलै सच खरा सचियारा है। प्रभु के भक्त को चाहिए कि गृहस्थ और त्याग संसार में रहने और संसार से मुक्त होने की युक्ति पहचाने। उसे चाहिए कि किसी को बुरा ना कहे और सतगुरु की संगति द्वारा शब्द के स्रोत प्रभु के पास पहुंचकर सही अर्थों में सच्चा बन जाए। बाबा फरीद कहते हैं, इक फिक्का ना गालाए सबना मैं सच्चा तनी। ह्याव न कैही ठा माणक सब अमोलवे। सबना मन माणक ठाहन मूल मचांगवा। जे तो पिरिया दी सिख ह्याव न ठाहे कहीदा। आप दलील देते हैं, सबके अंदर एक सच्चे प्रभु का निवास है और सब मनुष्य हीरों के समान अमूल्य हैं, इसलिए किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। आप उपदेश देते हैं, मेरे प्यारे, यदि तेरे अंदर प्रियतम से मिलने की तड़प है तो भूल कर भी किसी का दिल ना दुखाना, क्योंकि सभी दिल हीरों के समान अमूल्य हैं। महला पहला। अंदरों झूठे पैज बाहर
दुनिया अंदर फैल, 68 तीरथ जे नावै, उतरै नाही मैल। जिन पट अंदर बाहर गुद्दड़, ते भले संसार। तिन्ना ने लगा रब सेती, देखने हैं विचार। रंग हसै रंग रोवै, चुप भी कर जा। परवाह नाही किसै केरी, बाज सच्चे ना। दरवाट ऊपर खर्च मंगा, जबै दे ता खा। दीवान एको कलम एका, हमा तुम्मा मेल। दर लय लेखा पीड़ छुटै, नानका ज्यों तेल। अर्थात गुरु नानक देव जी कहते हैं, जो व्यक्ति अंदर से झूठे हैं परंतु उन्होंने बाहर संसार में अपनी इज्जत का आडंबर रचा हुआ है, यदि वे 68 तीर्थों पर स्नान भी कर लें तो भी उनकी आंतरिक मैल दूर नहीं हो सकती। इसके विपरीत जो लोग बाहर से देखने में तो गुदड़ी जैसे हैं परंतु अंदर से यानी प्रभु और नाम के प्रेम के कारण रेशम के समान कोमल हैं, वे ही संसार में भले हैं। उनका प्रभु के साथ प्रेम है और उनके अंदर उसके दीदार की तड़प है। प्रियतम प्रभु के प्रेम के रंग में रंगे हुए भक्त उसके प्रेम में कभी हंस पड़ते हैं, कभी रो देते हैं और कभी अपने आप में मगन होकर चुप हो जाते हैं। उन्हें उस सच्चे मालिक के अलावा अन्य किसी वस्तु की कोई परवाह नहीं होती। वे उस मालिक से ही उसके दर तक पहुंचने के लिए नाम रूपी खर्च और भोजन के लिए विनती करते हैं तथा सब्र और संतोष के साथ उसकी बख्शिश का इंतजार करते हैं। गुरु साहिब सावधान करते हैं कि प्रभु के दरबार में कर्मों का लेखा रखने वाला दीवान एक ही है और कर्मों के अनुसार तकदीरों का लेख लिखने वाली कलम भी एक ही है। जब वह दीवान या धर्मराज कर्मों का लेखा मांगेगा तो दंभी और कुकर्मी इस तरह से पीसे जाएंगे जिस तरह से तिलों को कोल्हू में पीसा जाता है। अंदरों झूठे पैज बाहर, दुनिया अंदर फैल। 68 तीरथ जे नावै, उतरै नाही मैल। जिन पट अंदर बाहर गुद्दड़, ते भले संसार। तिन्ना ने लगा रब सेती, देखने हैं विचार। गुरु साहिब समझा रहे हैं कि बड़ाई शरीर की सफाई की नहीं बल्कि मन की निर्मलता की है। इस प्रकार प्रभु के भक्त बाहर से देखने में चाहे कठोर स्वभाव वाले प्रतीत होते हैं परंतु अंदर से रेशम की तरह कोमल होते हैं। ऐसे भक्त धन्य हैं क्योंकि सांसारिक लोगों के अंदर मायामय शक्लों और पदार्थों को प्राप्त करने की अग्नि प्रचंड होती है, जबकि प्रभु के भक्तों के हृदय में अपने प्यारे प्रीतम के दीदार की प्रबल इच्छा होती है। गुरु साहब समझाते हैं कि प्रभु के सच्चे भक्त किसी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं, विशुद्ध प्रेम से प्रभु की भक्ति करते हैं। उनकी भक्ति के पीछे कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं होता, केवल प्रभु के दर्शन की प्रबल चाह होती है। गुरु रामदास जी ने यह भाव 2 प्रकार से प्रकट किया है। आप पहले प्रसंग में कहते हैं, बसुदा सपत दीप है सागर, कड कंचन काड तरीजै। मेरे ठाकुर के जन इन्हों न बांछै, हर मांगै हर रस दीजै। आप कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी, 7 समुद्र और 7 द्वीपों की धन दौलत का ढेर लगा दिया जाए तो भी प्रभु के भक्त आंख उठाकर उसकी तरफ नहीं देखते। वे तो प्रभु से प्रभु को मांगते हैं, प्रभु का नाम मांगते हैं। आप दूसरे प्रसंग में कहते हैं, सुरग मुकत बैकुंठ सब बांछै, नित आशा आस करीजै। हर दर्शन के जन मुकत न मांगै, मिल दर्शन त्रिपत मन तीजै। कुछ लोग स्वर्गों और बैकुंठों की आशा रखकर प्रभु की भक्ति करते हैं और कुछ मुक्ति की आशा लेकर। सच्चे भक्त के मन में केवल हरि के दर्शनों की प्यास होती है। उन्हें जब भी धैर्य और शांति मिलती है
प्रियतम के दर्शन से मिलती है। गुरु साहिबान समझा रहे हैं कि सच्चे भक्त प्रभु के प्रेम के रंग में इस प्रकार रंगे होते हैं कि वे लोक परलोक की हर इच्छा से ऊपर उठ जाते हैं और केवल प्रभु प्राप्ति के लिए प्रभु की भक्ति करते हैं। रंग हंसै रंग रोवै, चुप भी कर जा, परवाह नाही किसै केरी, बाज सच्चे ना। प्रभु के प्रेम के रंग में रंगे उसके भक्तों का हंसना रोना अपने प्रियतम के लिए होता है, किसी सांसारिक वस्तु या व्यक्ति के लिए नहीं। वह उस मालिक के अलावा किसी अन्य वस्तु की इच्छा नहीं रखते। उन्हें ना तो सांसारिक सुखों की चाहत होती है और ना ही पदवियों और प्राप्तियों की। वे केवल प्रभु को प्रेम के योग्य समझते हैं और किसी को नहीं। दरवाट ऊपर खर्च मंगा, जबै दे तां खा। गुरु साहब कहते हैं कि मैं उस मालिक के दर पर खड़ा उससे रास्ते का खर्च मांग रहा हूं। प्रभु जब दया करके मुझे वह भोजन बख्शेगा तब मैं उसे खाऊंगा। गुरु साहिब का संकेत नाम रूपी भोजन की तरफ है। गुरु साहिबान की वाणी में रास्ते के खर्च या भोजन के लिए तोसा शब्द का प्रयोग किया गया है। गुरु अमरदास जी का कथन है, मन का तोसा हर नाम है, हृदय रखो संभाल, एह खर्च अखुट है, गुरमुख निभ है नाल। गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि परलोक के मार्ग का वास्तविक भोजन या खर्च प्रभु का नाम है। हर का मार्ग आखिए, कहो कित बिद जाइए, हर हर तेरा नाम है, हर खर्च ले जाइए। दीवान एको कलम एका, हमा तुम्हा मेल, दर ले लेखा पीड़ छुटै, नानका ज्यों तेल। गुरु साहिब फरमाते हैं कि संसार में परस्पर मिलाप और वियोग का सारा प्रसार कर्ता द्वारा लिखे लेख के अनुसार हो रहा है। उस सृजनहार ने सृष्टि का संचालन कर्म फल के नियमाधीन किया हुआ है। अज्ञानतावश जीव इस नियम की तरफ से लापरवाह होकर मन चाहे कर्म करता रहता है, जिसकी वजह से जीव को असहनीय पीड़ा भोगनी पड़ती है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, संग न कोई पैया बेबा, माल जोबन तन छोड़ वंजेसा, कर्ण करीम न जातो करता, तिल पीड़े ज्यों कहानियां। जो लोग प्रभु को भूलकर संसार में मन चाहे कर्म करते रहते हैं, उन्हें उस दरबार में ऐसे पीसा जाता है जिस प्रकार तेल निकालने के लिए तिलों को पीसा जाता है। पौड़ी। आपे ही करना कियो, कल आपे ही तय तारिये, देखै कीता अपना, तर कच्ची पक्की सारिये। जो आया सो चलसी, सब कोई आई वारिये, जिसके जीव प्राण हैं, क्यों साहिब मनो विसारिये। आपन हत्थी आपना, आपे ही काज सवारिये। अर्थात इस पौड़ी में गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, हे प्रभु, तुमने स्वयं ही जगत की रचना की है। तुमने स्वयं ही इसमें अपनी शक्ति यानी कला रखी है। तुमने रचना रूपी चौपड़ के खेल में स्वयं ही कच्ची और पक्की गोटियां रखी हुई हैं और तुम स्वयं ही उन चालों को चलते हुए देख रहे हो। जो कोई जन्म लेता है वह समय आने पर यहां से चला जाता है। गुरु साहिब उपदेश देते हैं, जिस मालिक ने तुझे प्राण बख्शे हैं, यह आत्मा जिस परमात्मा की अंश है, उसे कभी भी बिसारना नहीं चाहिए। उस साहिब को प्रत्येक क्षण याद रखना चाहिए। प्रभु के मिलाप का कार्य स्वयं ही जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए। आपे ही करना कियो, कल आपे ही तय तारिये, देखै कीता अपना, तर कच्ची पक्की सारिये। इस पौड़ी में संसार की तुलना चौसर के खेल से की गई है। गुरु साहिब कहते हैं कि 84 का खेल या आवागमन का नियम
उस कर्ता द्वारा बनाया गया है। इसमें गोटियां अपने आप नहीं चलती, बल्कि बाजी खेल रहे खिलाड़ी उन्हें चलाते हैं। देखा कीता आपना तरकच्ची पक्की सारिये। गुरु साहिब वाणी के एक अन्य प्रसंग में फरमाते हैं, बब्बै बाजी खेलन लागा, चौपड़ कीते 4 जुगा, जी जंत सब सारी कीते, पासा टालन आप लगा। रचना रूपी चौसर का कर्ता भी मालिक है और इसका खिलाड़ी भी वही है। इसके साथ ही गुरु साहिब ये चेतावनी भी देते हैं कि रचना रूपी चौसर की गोटियां निर्जीव नहीं हैं। प्रभु ने उनमें आत्मा और प्राण रखे हैं। हालांकि चौसर की निर्जीव गोटियों का अपना कोई उद्देश्य नहीं होता, परंतु रचना रूपी चौसर में जीवात्मा रूपी गोटियों का अपना कार्य भी है और वह कार्य उन्हें अपने हाथों कर लेना चाहिए। जो आया सो चलसी, सब कोई आई वारिये। चौसर के खेल में हर गोटी अपनी बाजी के अनुसार आगे बढ़ती है। इसी प्रकार यह संसार चलायमान है। जिस जीव का समय पूरा हो जाता है वह संसार से कूच कर जाता है। जिसके जीव प्राण है, क्यों साहिब मनो विसारिये, आपन हथी आपना आपे ही काज सवारिये। जिस मालिक ने आत्मा और प्राणों की दात बख्शी है, उसे कभी बिसारना नहीं चाहिए और प्रभु के साथ मिलाप करने का अपना वास्तविक कार्य भी स्वयं पूरा करना चाहिए। गुरु साहिब ने 12वीं पौड़ी में समझाया है, ऐसी कला न खेडिए जित दरगह गया हारिये। आप 21वीं पौड़ी में कहते हैं, ज्यों साहिब नाल न हारिये ते वेहा पासा टालिए। चाल वही चलनी चाहिए जिससे प्रभु के घर में स्वीकार होने की जीत प्राप्त हो जाए। गुरु नानक देव जी वाणी के एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, सो जीव्या जिस मन वस्या सोए, नानक अवर न जीवै कोए, जे जीवै पत लथी जाए, सब हराम जेता किछ खाए। सांस तो सबके चल रहे हैं, परंतु सही अर्थों में जीवित वही है जिसके मन में प्रभु का स्थायी निवास है। ऐसे मनुष्य के अलावा किसी को सजीव नहीं कहा जा सकता। जो लोग अपने मन में नाम को नहीं बसाते, उनकी मालिक के दरबार में कोई इज्जत नहीं होती। उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है। कबीर साहिब की वाणी है, कवन काज सिरजे जग पीतर, जन्म कवन फल पाया, पावनिद तरन तारन चिंता मन, इक निमख न ए मन लाया। गोविंद हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभ जियो पिंड था दिया, तिसकी पाव भगत नहीं साधी। आप सावधान करते हैं कि जीव को विचार करना चाहिए कि प्रभु ने किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे मनुष्य जन्म का सुनहरा अवसर बख्शा है और उसने इससे क्या लाभ उठाया है। मनुष्य जन्म इसलिए बख्शा गया है कि जीव प्रभु की भक्ति द्वारा भवसागर से पार हो जाए, परंतु जीव ऐसा अपराधी है कि शरीर और आत्मा का वरदान बख्शने वाले प्रभु को पल भर के लिए भी याद नहीं करता और मनुष्य जन्म को व्यर्थ गंवा बैठता है। संत महात्माओं ने इस बात पर अधिक बल दिया है कि मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य प्रभु की भक्ति द्वारा उससे मिलाप करना है। प्रत्येक जीव को स्वयं सचेत होकर इसी जन्म में इस कार्य को पूरा कर लेना चाहिए। जिसने अन्य सभी कार्य किए परंतु कर्ता की तरफ से सौंपा गया कार्य नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ चला गया। गुरु अर्जुन देव जी उपदेश देते हैं, इन बिद पासा टालो बीर, गुरमुख नाम जपो दिन राती, अंत काल नह लाग्या पीर। मेरे भाई, जीवन की बाजी जीतना चाहते हो तो गुरु के उपदेशानुसार प्रतिदिन नाम के साथ लिव जोड़कर रखो। इस प्रकार जीवन का मुख्य उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा
और अंत समय यमों की मार से भी बचाव हो जाएगा। श्लोक और पौड़ी 21वीं। श्लोक महला दूजा। एक किने ही आस की, दूजा लग्गै जाए, नानक आसक कांडिए, सद ही रह समाए। चंगा चंगा कर मन्ने, मंदा मंदा होए, आशक ए ना आखिए, जे लेखै वर्तै सोए। अर्थात गुरु अंगद देव जी फरमाते हैं, यह कैसा प्रेम है कि प्रेमी अपने प्रियतम के अलावा किसी दूसरे के प्रेम में खो जाए। सच्चा प्रेमी वही कहलाता है जो सदा उस एक प्रियतम के प्रेम में समाया रहे। गुरु साहिब इस विचार के दूसरे पहलू पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, जो अच्छाई को अच्छाई करके मानता है और बुराई को बुराई करके जानता है, वह तो लेखे में पड़ रहा है, वह आशिक नहीं है। गुरु साहिब प्रभु भक्त के लिए बहुत ऊंचा आदर्श कायम कर रहे हैं। आप कहते हैं कि सच्चा प्रेमी वह है जो सदा प्रियतम के प्रेम रंग में रंगा रहे और अपने आप को प्रियतम में समाकर उसका ही रूप हो जाए। आप कहते हैं कि सुखों को मालिक की मौज मानकर खुश हो जाना और इच्छा के विपरीत हुई बात या दुखों में मालिक को बुरा भला कहना शुरू कर देना प्रेम नहीं। प्रभु का सच्चा भक्त अपनी इच्छा को पूरी तरह प्रभु की इच्छा में लीन कर देता है। प्रभु सुख दे या दुख, वह दोनों को प्रभु की मौज समझकर समान भाव से देखता है। वह सुखों की धारा में बहकर प्रियतम को बिसारता नहीं और ना ही दुखों के बहाव में बहकर प्रियतम को भुलाता है। वह प्रियतम के किए पर किंतु परंतु नहीं करता, उसकी रजा को रहमत समझता हुआ सदा प्रसन्न रहता है। वह सहज अवस्था का अधिकारी बन जाता है, जहां दुख सुख का दखल ही नहीं है। महला दूजा। सलाम जवाब दोवें करे, मुंडो कुत्था जाए, नानक दोवें कूड़ियां, थाए न काई पाए। अर्थात गुरु अंगद देव जी पहले श्लोक में प्रकट भाव को स्वामी और दास या मालिक और नौकर के संबंध द्वारा प्रकट करते हुए कहते हैं, जो नौकर मालिक से कुछ मिलने पर सम्मान से सलाम या नमस्कार करता है, परंतु मालिक का हुक्म मिलने पर किंतु परंतु करता है, वह आरंभ से ही गलत मार्ग पर चल रहा है। गुरु साहिब कहते हैं कि मन पसंद वस्तु मिल जाने पर खुश होना और अनचाहा हुक्म मिलने पर किंतु परंतु करना, दोनों बातें गलत हैं। इनमें से कोई भी प्रशंसनीय नहीं हो सकती। भाव ऐसा नौकर कभी भी मालिक की प्रसन्नता का पात्र नहीं बन सकता। नौकर के लिए मालिक के हुक्म के आगे किंतु परंतु करना बिल्कुल अनुचित है। जिसका आरंभ ही गलत हो, उसका अंत कैसे ठीक हो सकता है? मालिक या हाकिम को सबसे अधिक प्रिय क्या लगता है? हुक्म का पालन। मन की मर्जी को मालिक की रजा से ऊपर रखना सेवक के धर्म का उल्लंघन है। हुक्म दुखदायक हो या सुखदायक, उसे बिना कोई प्रश्न किए स्वीकार करना सेवक का सच्चा धर्म है। पौड़ी। जित सेविये सुख पाइये, सो साहिब सदा संभालिए। चित कीता पाइये आपना, सा काल बुरी क्यों कालिए। मंदा मूल न कीचई, दे लम्मी नजर निहालिए। ज्यों साहिब नाल न हारिए, तेवेहा पासा टालिए। किछ लाहे ऊपर कालिए, किछ लाहे ऊपर कालिए। अर्थात गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, जिस मालिक की सेवा भक्ति से सच्चा सुख मिलता है, उसे सदा याद रखना चाहिए। तुम स्वयं ही सोचकर देखो कि जब अपने किए हुए कर्म का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है, तो बुरा कर्म क्यों किया जाए। गुरु साहिब उपदेश देते हैं,
जो भी काम करें उसके अंत या परिणाम को मुख्य रख कर करना चाहिए। प्रत्येक कार्य दूरदृष्टि से विचार करके करना चाहिए। जब बुरे काम का अंत हर हालत में बुरा होना है तो ऐसा काम ही क्यों किया जाए। क्षण भर के लाभ के मोह में फंसकर स्थायी हानि वाला काम क्यों किया जाए। आप एक अन्य तर्क देते हुए कहते हैं कि अच्छा खिलाड़ी वह है जो एक आध चाल जीतने के लिए नहीं बल्कि सारी बाजी जीतने के लिए चाल चलता है। इसी तरह से खेल वह खेलना चाहिए जिससे मालिक के दरबार में सच्ची विजय प्राप्त हो। झूठी सांसारिक जीत के मोह में फंसकर प्रभु की प्रसन्नता की सच्ची विजय को आंख से ओझल नहीं करना चाहिए। अन्य अनेक पौड़ियों की तरह इस पौड़ी में भी कर्म और फल के सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया है। इस वार को साधारण तौर पर देखने से भी स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें प्रभु सतगुरु उसकी रजा, उसके हुक्म और नाम की महिमा के साथ कर्म और फल के नियम के बारे में भी बताया गया है। गुरु साहब ने वार में बार बार कर्म और फल के सिद्धांत का उल्लेख किया है। गुरु साहब बार बार सावधान करते हैं कि कर्म करने की आजादी फल भोगने के बंधन को जन्म देती है। एक दुकान में कई किस्म के फल हैं। फल अपनी मर्जी के खरीद सकते हैं परंतु उनका स्वाद पूर्व निश्चित है। इसी प्रकार कर्म मनचाहा कर सकते हैं परंतु कर्म का फल पूर्व निश्चित है। विष बोने पर अमृत के फल की आशा नहीं की जा सकती। गुरु साहब दूसरा भाव यह दृढ़ करवाते हैं कि अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म जीव को आवागमन के चक्कर के साथ बांध देते हैं। पुण्य कर्मों के फल स्वरूप संसार और स्वर्गों के सुख मिल सकते हैं और पापों के कारण संसार और नरकों के दुख भोगने पड़ सकते हैं परंतु आवागमन से छुटकारा नहीं मिल सकता। गुरु साहिब उपदेश देते हैं कि सद्गुरु की शिक्षा के अनुसार नाम के साथ लिव जोड़ने वाले सच्चे प्रेमी पूर्व कर्मों का नाश करके प्रभु में समाकर उसका रूप हो जाते हैं। मनमत में फंसे जीव विषय विकारों और तृष्णाओं का शिकार रहते हैं। उनका प्रभु की भक्ति की तरफ ध्यान ही नहीं जाता और यदि जाता भी है तो वे अनेक प्रकार की मनचाही पूजा भक्ति और कर्म कांडों में लग जाते हैं। इस प्रकार की पूजा भक्ति का फल अवश्य मिलता है परंतु उसका फल भोगने के लिए जीव इस रचना का अंग बना रहता है। गुरु साहब समझाते हैं कि प्रभु ने अपनी रजा से यह नियम यानी विधान बनाया है कि प्रभु की एकमात्र सच्ची भक्ति शब्द यानी नाम का अभ्यास है और जो कोई जहां कहीं जब भी कर्म और फल तथा आवागमन का बंधन तोड़कर प्रभु के साथ मिलाप कर सकेगा केवल सतगुरु द्वारा समझाई युक्ति के अनुसार नाम के अभ्यास द्वारा ही कर सकेगा। मध्यकालीन भारतीय समाज में भी मनुष्य की परख जाति, धर्म, धन, बाहरी ज्ञान, स्त्री पुरुष आदि के आधार पर की जाती थी। गुरु साहब बार बार यह भाव दृढ़ करवाते हैं कि कुल मालिक के दरबार में बढ़ाई का आधार कर्म, भक्ति भाव और नाम का अभ्यास है। जो लोग जीवन भर सांसारिक भोगों में लिप्त रहते हैं वे चाहे जितने भी धनवान विद्वान क्यों न हो, उनका संबंध ऊंची से ऊंची जाति से क्यों न हो, उन्हें समाज में ऊंची पदवी क्यों न प्राप्त हो, फिर भी उन्हें प्रभु के दरबार में झूठे ही माना जाता है। वे मनुष्य जीवन की बाजी हार कर जाते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति प्रभु की भक्ति करते हैं, उसके नाम का अभ्यास करते हैं, उनका संबंध निम्न से निम्न समझी जाने वाली जाति से क्यों न हो,
वे चाहे कितने ही निर्धन क्यों ना हो, चाहे उन्होंने कभी किसी धर्म पुस्तक का एक भी शब्द ना सुना हो और बिल्कुल सादगी भरा जीवन क्यों ना व्यतीत किया हो, वे प्रभु के दरबार में सच्चे ही कहलाएंगे। उन्हें प्रभु के साथ मिलाप का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। वे आवागमन के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे और उन्हें परम आनंद की अवस्था प्राप्त हो जाएगी।